नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी के सभी आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड आज हम फिर मिले हैं केमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के लेक्चर का। मैं आज की डेट डाल देता हूँ 27/7/2025। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें देखी थी, उसे हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के अंदर एक इक्वेशन देखी थी जिसको हम बोलते हैं डिबाई इक्वेशन। मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस A√6। हमने इक्वेशन देखी थी जिसको हम बोलते हैं डिबाई इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को एनालॉजी मैथ्स में लाए तो y = mx + c कुछ इस टाइप से दिखती है, ठीक है। इस इक्वेशन को लेकर हमने ग्राफ प्लॉट किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। यहाँ पे हमने लिया था मोलार कंडक्टिविटी एंड यहाँ पे था √c। ये हमारा y एक्सिस पे मोलार कंडक्टिविटी एंड x एक्सिस पे √c मींस कॉन्सेंट्रेशन। हमने इस पे दो ग्राफ प्लॉट किए थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एंड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमको ग्राफ यहाँ से कुछ मिला था, इस तरह मूव करता हुआ एंड वो y एक्सिस को मीट कर गया था। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ थोड़ा नीचे से आएगा, यहाँ से वो धीरे धीरे मूव तो करता है y एक्सिस की ओर, बट कभी टच नहीं करता उसको, मींस उससे जाता पर टच नहीं करता। एक और बात, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके बीच में एक डिफरेंस होता है, वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इजीली डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोसिएट नहीं होती इजीली। इसी कारण से देखिए सेम कॉन्सेंट्रेशन पर भी जो मोलार कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी कम है इसलिए यहाँ पर है, ठीक है। ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था ये हमने किस बेसिस पे किया था कि हम हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो भी है हम उस पोजीशन से धीरे धीरे कर किस ओर जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम डाइल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स हम इस साइड मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है जो वो जीरो होते जाएगा, उस पॉइंट पे हमारा जो वॉल्यूम है वो इंफिनिटी की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जाते हैं तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पे मीट कर जाते हैं। मीन्स अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी निकालना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं, परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट तो टच ही नहीं कर रहा, तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के आगे आया था एंड इस प्रश्न का उत्तर हमें दिया था कोलरेशस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। एंड उस लॉ का नाम है कोलरेशस लॉ। हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि किस तरह कोलरेशस लॉ की सहायता से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल से यहाँ लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, C मींस जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमारा जो डाइल्यूशन है इनफाइनाइट है। कहीं कहीं आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इंफिनिटी देखने को मिलता है क्योंकि वो कंसिडर क्या करते हैं कि उनका जो वॉल्यूम है वो इंफिनिटी पर है। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। ये हमारा है कोलरेशस लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलरेशस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन प्लस देयर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ये था हमारा कोलरेशस लॉ जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ तक हमने पूरी चीजें समझ ली थी कोलरेशस लॉ को रिलेटेड, ठीक है। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशस लॉ। हम एप्लीकेशंस पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, देन पीवाईक्यूज देखेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। सो मैं आज का टॉपिक डाल देता हूँ यहाँ पर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशस लॉ के ऊपर पीवाईक्यूज और अर्लियर आते ही रहते हैं एंड हमेशा चांसेस होते हैं कि उसके क्वेश्चन एडवांस में भी आए। एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशस लॉ।
ये आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1 से। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन नंबर 1 वो है टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम कोलरेशस लॉ की सहायता से डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के ए से ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इसे हम के ए से डिनोट करते हैं। हम ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला आता कैसे। फॉर्मूला इसका ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ठीक है। ये डिसोसिएट होता है ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट हो रहा है। तो इसकी जहां पे आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे कोई भी जगह पे आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता कैसे? मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन इसका सी था, ए बी का सी था, तब इस पॉइंट पे 0 था, मींस डिसोसिएशन होने से पहले। देन इस पे डिसोसिएशन होगा तो इसका कंसंट्रेशन आता है सी into 1 minus अल्फा, एंड ये आता है हमारा अल्फा सी प्लस इनटू अल्फा सी। यहां पर दोनों का अगर इसको लिखे के ए का वैल्यू तो आएगा ए पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, बी नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन ए बी का कंसंट्रेशन, मींस आफ्टर डिसोसिएशन तो ऐसा आएगा कंसंट्रेशन अल्फा सी इनटू अल्फा सी अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे सी से सी कट जाएगा, हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है। देन हम सेकंड एप्लीकेशन की ओर मूव करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन आता है इस पे टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने अभी यहाँ पे टर्म देखी थी अल्फा, तो वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि टू डिटरमाइन, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिनोट करते हैं इसे अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे सी भी लिखा होता है किसी जगह, वो दिखाने के लिए होता है कि मोलार कंडक्टिविटी है एट सम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कभी लिखते कभी नहीं, चलता है दोनों। कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया तो, या नहीं आया, वैसे बात मेंशन होती है डिमेंशन, ठीक है। अब हमें इसे एक और चीज देखना है कि जो मोलार कंडक्टिविटी है एट सी, इसे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन सी मींस कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन है, आमतौर पे या मोस्टली आपको मोलार में मिलेगा। जो के है ये एक्चुअल में के नहीं है, ये के जैसा दिख रहा है, और ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं कापा। इन्हें डिनोट किसे करता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिनोट करता है ये, ठीक है। तो कई बार ये हमें नहीं दिया होता क्वेश्चन में, निकालना पड़ता है। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन की ओर। थर्ड एप्लीकेशन है हमारा टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंबल आता है ऐसे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला में स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AX DY डिसोसिएट होती है X A y पॉजिटिव प्लस y b x नेगेटिव, इसमें, ठीक है।
अगेन यहाँ पे हम इनिशियल मान लेते हैं, यहाँ पहले सॉलिबिलिटी एस होगी, उस केस में इनकी 0 होती है। देन ये इनकी मींस सॉलिबिलिटी होने के बाद यहाँ पे इसकी जो सॉलिबिलिटी वो आती है एक्स एस एंड वाई एस, ये इनकी बाद की सॉलिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। KSP मींस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू x टू द पावर xs टू द पावर x ys टू द पावर y, ये आ जाएगा। इसको हम इंडाइसिस का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा एंड सॉल्व करेंगे तो आएगा x टू द पावर x y टू द पावर y एंड s टू द पावर x प्लस y। ये है हमारा KSP का फॉर्मूला, x टू द पावर x y टू द पावर y s टू द पावर x प्लस y, वेयर s डिनोट solubility and KSP denote solubility product। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम S के कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में S नहीं दिया होता है, तो हम S को भी निकालने का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, जो कि सिमिलर है इससे ही। मोलार कंडक्टिविटी एट C इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन S। ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो आप इस सिंपल के फॉर्मूले की सहायता से उसे भी निकाल सकते हैं। फिर 3 एप्लीकेशन हो गए, हम मूव करते हैं 4th एप्लीकेशन के ऊपर। जो इसका 4th एप्लीकेशन है उसपे से कई बार मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं 4th एप्लीकेशन के ऊपर से। हमारा जो 4th एप्लीकेशन है वो है कि विद द हेल्प ऑफ कोररेशियस लॉ, अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी निकालना है किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की, हमें दिया मतलब पूछेगा कि आप मोलार कंडक्टिविटी निकालिए किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की, एंड साथ ही में आपको दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट हो गए उनकी मोलार कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, एंड उसकी सहायता से आपको निकालना होगा। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। टू डिटरमाइन मोलार कंडक्टिविटी में सिग्मा डालता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक ELECT, आप समझिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, बाय यूजिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हमारा 4th एप्लीकेशन है। अब हम उसको निकालते कैसे, हम एक एग्जांपल से देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम निकालते कैसे। हम साथ में प्रूव भी कर लेंगे उसको कि हमारा जो आंसर आता है वो आता कैसे है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, हमें बोला है मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। ये आपको दिया हुआ है कि आपको मोलार स्पेसिफिक मींस एसिटिक एसिड मोलार कंडक्टिविटी निकालना है एसिटिक एसिड की। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। एंड साथ में वो आपको क्या देंगे, देखिए मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA ये दिया होगा। ठीक है, अगेन आपको मोलार कंडक्टिविटी ऑफ किसकी देंगे, HCl दे देंगे, एंड अगेन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl हो गया NaOH। ठीक है, NaCl, ठीक है, NaCl आयंस बनाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये 3 दिया होगा, इसकी सहायता से हमें ये फाइंड करने बोलेंगे। अब हम इसे लिखते हैं, आपको समझ जाएगा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालना है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। हमें ये बात तो पता है कि एसिटिक एसिड मींस CH3COH है जो वो 2 टाइप मींस एनायन और कैटायन में डिसोसिएट होगा। तो उसका एनायन क्या होता है, मैं यहाँ पे कहीं यहाँ लिख देता हूँ, आपको थोड़ा याद रहेगा। CH3CO नेगेटिव ये होता है प्लस H पॉजिटिव, इसमें डिसोसिएट होता है हमारा एसिटिक एसिड इन दोनों में। ठीक है, अब हमें वो चाहिए, अगर हमको कोररेशियस लॉ फॉलो करना है तो हमें दोनों की मोलार कंडक्टिविटी चाहिए होगी। अब देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पहले CH3CO है, तो हम यहाँ देखेंगे कहाँ पे हमें वो आयन लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमें ये लिखेंगे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, ये आ गया पहला, प्लस हम लिखेंगे प्लस। अब हमें क्या चाहिए, H चाहिए, मींस ये वो तो आ गया, अब हमारे क्या चाहिए H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव यहाँ पे हमें इससे मिल रहा है HCl से, तो हम लिखेंगे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस। अगर ये आयंस बनाए गए तो यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, तो हम उसको यहाँ से माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इससे हम माइनस करेंगे। अब मैं इसे एक एक करके ओपन करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने इसे ऐसे लिखा था एंड किस तरह चीजें कैंसिल हो जाती है, हमें जो चाहिए आयन वो हमें मिल जाते हैं। अगर मैं इसे पूरा ओपन करके लिखूँ तो सबसे पहले आएगी
मैं एक और बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, देखते आगे, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव, जो ये लैम्डा है इसे हम स्मॉल लैम्डा कहते हैं ग्रीक में, ये लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा, ये मैं आपको बताने जा रहा था कि स्मॉल लैम्डा होता है आयंस के लिए, ठीक है, लेकिन जो कैपिटल लैम्डा होता है पूरे कंपाउंड के लिए। दोनों ही लैम्डा, इसमें प्रोनाउंसिएशन कंफ्यूज मत होना, स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा। CH3CO नेगेटिव ये हो गया प्लस, ये डिसोसिएट करेगा तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, ठीक है, तो ये दो चीज में डिसोसिएट करेगा ये, देन HCl डिसोसिएट कैसे करेगा, प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, ये आएगा, इन दोनों में डिसोसिएट होगा। बचा क्या, NaCl माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे माइनस है, यानी ब्रैकेट बना है, तो ब्रैकेट को हटा देता हूँ, माइनस साइन से ओपन करता हूँ, तो माइनस साइन से जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, नॉर्मली मैंने बस माइनस साइन को ओपन किया तो हमें ये मिल जाएगा। अब आप क्या देख सकते हैं कि ये क्लोरीन इससे कट जाएगा एंड यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है ये इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, केवल H पॉजिटिव एंड CH3CO नेगेटिव ये बचा, और यही हमें चाहिए था, हमने पहले लिखा था कि हमें CH3O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव चाहिए था, हमें वही मिल गया। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशियस लॉ का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाएगा एंड दूसरी इलेक्ट्रोलाइट भी दिए थे एंड बोलेंगे आपको ये फाइंड करना है, तो सिंपल सा प्लस माइनस करना होता है, प्रैक्टिस साथ आप इसे बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो हमने देख लिए, हमने पहले रिकैप देखा पुराने लेक्चर का, फिर हमने अभी देखी एप्लीकेशन, चारों के चारों एप्लीकेशन जो आ सकते हैं कोलरेशियस लॉ से हमने अच्छे से देख लिए, इसमें जितने भी फॉर्मूलेज होंगे आप नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और PYQs करेंगे जिसमें आपको इनका यूज पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस भी हम करेंगे क्वेश्चंस की। अब मैं क्वेश्चंस लिखने वाला तो मैं पूरा यहाँ से रफ कर देता हूँ। जो कोलरेशियस लॉ है, ये जब भी आपको मोलार कंडक्टिविटी देखे क्वेश्चन में या फिर कंडक्टिविटी की बात हो कहीं, तो समझ जाना वहां पे कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो, मोलार कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, समझ जाइएगा कि मोलार हमारा जो कोलरेशियस लॉ है उसका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, एंड आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो जो आपकी क्वेश्चन की अप्रोच होगी, क्वेश्चन की अप्रोच वो रिफॉर्म हो जाएगी, आपको क्लिक जल्दी जल्दी होगा कि आपको क्या सोचना है, कैसे करना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। ये हमने दो क्वेश्चन लिख दिए, एक इस साइड पे एक इस साइड में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस साइड से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला जो रूल है न्यूमेरिकल्स करने का वो क्या है, क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, मीन्स आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी करी और गलत समझ लिया तो आगे दिक्कत हो सकती है, फिर वो आपका टाइम वेस्टेज भी हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट भी होगा। तो पढ़ते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर CH3 is 2.5 into 10 to the power -5 Siemens centimeter square mole inverse. Find Ka means dissociation constant and alpha means degree of dissociation if molar conductivity at infinite derivation is 250 Siemens centimeter square mole inverse। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़े हमें कुछ वैल्यूज मिली है, सबसे पहले हम गिवन को साइड में लिख लेते हैं एंड क्या फाइंड करना है उसे भी साइड लिखे। इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है उसे प्रॉपर एक रूट मिल जाता है कि भाई ये चीज दी हुई है, हमें डिफाइन क्या करना है, उस हिसाब से फॉर्मूले भी सोच सकता है। तो लिख लेते हैं गिवन, एंड आप अभी दिखना है तो आपको ये सब चीजें ऐसा है कि लेंदी लगेगी क्या लगेगा, लेकिन जैसे से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा आपके लिए। गिवन दिया हुआ है 0.01 मोलर, मीन सी दे रखा है 0.01 मोलर, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस 2.5 कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 2.5 into 10 to the power -5, ये कंडक्टिविटी दे रखी है। यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। खैर ये यूनिट सेम है तो उतनी चिंता की बात नहीं है, ये दो चीज हमें दे रखी है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड ए के एंड अल्फा, या लिख लेते हम के ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता रहेगा कि हमें फाइंड क्या करना है। एक और चीज दे रखी लास्ट में, मोलार कंडक्टिविटी
इज इक्वल्स टू 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें दे रखी है, ये हमें फाइंड करना है। अब हमारे दिमाग को बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या चीज मिल गई है, हमारे पास क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं के का फॉर्मूला क्या आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। के इज इक्वल्स टू, हमने देखा था के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं यह फॉर्मूला लिखूं साइड में, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमें ये पता लग रहा है कि भाई पहले तो अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम इसे सॉल्व करवाएंगे। तो अल्फा का वैल्यू देखते हैं क्या आ सकता है फॉर्मूला। अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में ये तो हमें यहीं पे दे रखा है, ये फाइंड करना है। आपको याद होगा जब मैं बता रहा था ये एप्लीकेशन, तो मैंने एक साइड में फॉर्मूला लिखा था, उसी का हम यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला? मोलर कंडक्टिविटी एट सी इज इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन सी। मींस हमें ये निकालना है और ये सब चीज दे रखी है हमारे पास, तो हम इसे निकाल लेंगे। के की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5। मैं इसे 10 टू द पावर 3 लिख देता हूँ, 1000 है, अपॉन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 0.01। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 0.01। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, +5 बना लेगा, इसलिए ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल बचेगा क्या 2.5 बचा है बस मोलर कंडक्टिविटी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमें मिल गया मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम इसे पुट कर देंगे इसमें, तो उससे अल्फा मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट सी इज इक्वल्स टू 2.5 दे रखा है एंड अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन 250 दे रखा है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा इंटू -1। ठीक है, नीचे जाएगा तो ऐसे 0 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करना आसान है, इससे ये कट जाएगा एंड आंसर क्या आएगा 0.01 अल्फा। अल्फा तो यूनिट नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है, बस में एक रेशियो है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक रेशियो, इसमें से कोई यूनिट नहीं है। तो अल्फा का आंसर आ गया 0.01। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं के पर। अब हमारे पास अल्फा आ गया है, सब वैल्यूज आ गई है, तो हम के भी इजीली निकाल देंगे। हम यहाँ लिखते हैं अगली वैल्यू, एक वैल्यू आगे मान लीजिए। अगला अगर पूछा था के ए पूछेगा, के ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यूज हम किसकी कहां से निकालेंगे? इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.01। ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। सेन अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू भी उतनी है, इनटू 0.01 होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो जो वैल्यूज दे रखी है इनको थोड़े बेटर वे में लिख सकते हैं, जिनको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखे तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 टू द पावर -2। ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, मैंने उसे साइंटिफिक नोटेशंस में लिख दिया, इससे क्या होगा सॉल्व करने में आसानी जाएगी। हम देख सकते हैं नीचे की टर्म बहुत छोटी है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत छोटी इसके डिनोमिनेटर को। एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर -6 मोल लीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास के ए की, मींस के का जो आंसर आया वो है 10 टू द पावर -6 मोल लीटर इनवर्स। तो जो हमने पूछा था हम दोनों फाइंड करके केवल बेसिक से फॉर्मूला लगे थे, स्टेप बाय स्टेप उन्हें करना था। तो आशा करता हूं आपको होप समझ में अप्रोच समझ में आई होगी। देन हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल का। अगेन थंब रूल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे एकदम अच्छे से। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BA3PO4 इज 1.2 10 टू द पावर -5। ठीक है, आपको दे रखा है कंडक्टिविटी एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की दे रखी है कंडक्टिविटी कितनी 1200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको दे रखी है कंडक्टिविटी। इफ KSP ऑफ द सॉल्ट इज दिस फाइंड A/12। मींस उसने दे रखा है कि आपको KSP की कुछ वैल्यू आती है, उसमें भी आपको A बताना है।
देखिए क्वेश्चन पढ़ने से वैल्यू से क्या होगा, हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम यहाँ देख के बता सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे साइड पर रख देते हैं। गिवन गिवन क्या है यहाँ पे, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी यहाँ पे ये क्या आएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पहले 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन उसके बाद आता है मोलार कंडक्टिविटी भी दे रखी है यहाँ पर कितनी, 1200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें दोनों कंडक्टिविटी दे रखी है। इफ KSP हमें दे रखी है A इंटू 10 टू द पावर -25। ठीक है, यहाँ पे 10 टू द -25 दे रखी है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात क्या है, KSP लगाने के लिए मींस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको आयंस पता होना चाहिए। तो जो हमें सॉल्ट दे रखा है यहाँ पर, जो सॉल्ट दे रखा है उसके पहले आयंस निकालने थे। ठीक है, तो आयंस क्या क्या आएंगे इसके, Ba3PO4 2, हम इसको आयनाइज कर लेंगे तो कैसे आएगा आंसर, 3 हमारे पास Ba है एंड इसके ऊपर चार्ज आता है 2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। ये आ गया हमारे आयंस आ गया। हम इससे अब KSP लगा सकते हैं। KSP का फॉर्मूला तो हमारे पास, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू जा सकते हैं। x टू द पावर x मींस 3 टू द पावर 3 इनटू फॉर्मूला क्या होता है, y टू द पावर y मींस 2 के पावर पे 2 इनटू x टू द पावर x प्लस 1 मींस 5, x प्लस 5। अब हमें s निकालना पड़ेगा साइड में। ठीक है, याद होगा आपको मैंने s का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, हम उसे यूज करेंगे यहाँ पे। s इज इक्वल्स टू, एक्चुअली में ऐसा था मोलार कंडक्टिविटी Hc इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन s। ठीक है, तो मैं s को यहाँ ले आता हूँ, ये नीचे चले जाएगा। s इज इक्वल्स टू, जब डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हमने वैल्यू लिख दी थी, इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन, हम जो यहाँ पे लिखे मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू 1200 12 इंटू 10 टू द पावर 2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंड ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास केवल 10। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.1। देन 0.1 से 10 हमारा कट जाएगा तो बचेगा केवल 10 टू द पावर -5। मैंने ये कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्टली इसलिए किया क्योंकि बेसिक से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यार सोल्युबिलिटी आ गई 10 टू द पावर -5, इसे पुट कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी 27 इंटू 4 इंटू जो 5 है मींस s है वो आएगा 10 टू द पावर -5 टू द पावर 5। ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, तो 5 इंटू 5 हम एंटाइसिस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एन 27 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -25। ये आ गया। अब हमें इसे कंपेयर करना है जो दिया हुआ था। हमें दिया गया था कि इसकी वैल्यू a इंटू 10 टू द -5 मींस a की वैल्यू कितनी आ गई 27 इंटू 4, ये a की वैल्यू आ गई। पर हमें वो फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें फाइंड करना था a/12 फाइंड करना था। तो हम उसे फाइंड करेंगे। a/12 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4 अपॉन 12। हमें ये फाइंड करने बोला था क्वेश्चन में, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 सा 4 3 सा 3 3 सा 9, तो आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पे जो हमारा आंसर है a/12 का वो आया 9। a/12 का जो आंसर आया वैल्यू आया 9 एंड यही हमारा इसका सोल्यूशन था। हमने नॉर्मली 4 4 3 12 3 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स टू 9। तो हमने दोनों न्यूमेरिकल्स कर लिए। आपको अप्रोच भी समझ के होगी, पहले आपको गिवेंस लिखना है, देन आपको हमें क्या फाइंड करना है, देन उसके बाद आप फॉर्मूले की सहायता से निकाल देंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये दोनों के दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है एंड यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। तो अगेन रूल है हमारा कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट X इन द एक्वाइज सॉल्यूशन इज, मींस आपको बता रहा है कि वेरिएशन ऑफ
मोलार कंडक्टिविटी वो दे रखी है, इसे क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है ये रूट सी एंड मोलार कंडक्टिविटी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इलेक्ट्रोलाइट इज मींस उसने आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में एक लाइन भी प्लॉट करके दी है एंड पूछ रहा है कि भाई ये जो 4 इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दे रखे हैं उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। अभी याद कीजिए जब हमने रिकैप किया था तो हमने एक डीबाई इक्वेशन लिखी थी, उसके ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट किया था, याद है। एंड उसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसकी सीधी लाइन गई थी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम किसी कर्व होते गई थी। तो ये उससे मैच कर रहा है, आपको याद आ रहा होगा यही तो ग्राफ हमने कल भी पढ़ा था एंड आज स्टार्टिंग में भी देखा था। तो इसमें से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहला CH3COH, हम इसी का बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। KNO3 स्ट्रॉन्ग, NaCl भी स्ट्रॉन्ग, बहुत इजीली सॉल्युबल डिसोसिएट होता है। HCl ये भी स्ट्रॉन्ग है, केवल एक ही इसमें से आंसर CH3COH, यही मैंने आपको पढ़ाते समय भी एग्जांपल लिया था बार बार एंड ऑप्शन में भी यही है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस टाइप से आता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए CH3COH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, इसलिए इसने टच नहीं किया वाई एक्सिस को। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता तो टच करता कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर कोरिलेशन लॉ आए थे। नाउ मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रीड करते हैं सबसे पहले। इफ द कंसंट्रेशन C is increased to 4 times, ये लिखा है 4 टाइम्स है ये। इफ द कंसंट्रेशन जो दे रखा है अगर हम उसको 4 टाइम्स बढ़ाते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू C, मींस आपकी कोई ओरिजिनल कंसंट्रेशन C रहा होगा, उसको 1 2 नहीं 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया कंसंट्रेशन को। द चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, मींस यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि अब चेंज क्या आएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कॉन्सेप्चुअल चीजों को। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जब हम रिकैप कर रहे थे हमने एक इक्वेशन देखी थी जिसको हम बोलते हैं डीबाई इक्वेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ डीबाई इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन माइनस A इंटू रूट सी। कई की जगह यहाँ पे K दिया होता है, कोरिलेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी जिससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसे हम देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसने हमको पूछा कि पहले ये है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन C, जैसा कि उसने बोला था C, तो हमने यहाँ पे C ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब हम उसे ऐसे लिख सकते थे, आफ्टर 4 टाइम्स इंक्रीज। हम 4 की जगह क्या लिखेंगे, 4C, 4 गुना बढ़ गया ना तो हम 4C लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A इंटू रूट 4C। मींस यहाँ देख सकते हैं पहले कॉन्सेंट्रेशन 1 था, अब कॉन्सेंट्रेशन 4C होगा, मींस 4 टाइम बढ़ा दिया ना हमने उसको। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 क्यों दिया, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, हमको फाइंड द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, हमको चेंज फाइंड करना है। आपको जब भी देखा हो केमिस्ट्री की सब्जेक्ट में हम चेंज बोलते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल फाइंड करते हैं, ठीक है, या फिर दोनों का डिफरेंस करते हैं। मींस हमें फाइंड करना है यहाँ पे इनडायरेक्टली डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी, हमें ये फाइंड करना है, डेल्टा लैम्डा m ये फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करने के लिए हमें इसे माइनस करना होगा, तो हम ये माइनस करते हैं इक्वेशन इन दोनों में से, इसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा। मोलर कंडक्टिविटी माइनस 2A रूट C, ये 2 क्यों आ गया, क्योंकि रूट में 4 था, हमने इसे बाहर ले लिया तो 2 हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों से बड़ी कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, मींस ज्यादा डिजिट या ज्यादा नंबर क्वांटिटी माइनस हो रही है, मींस बड़ी वाली है। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं, तो हमारा जो आंसर है डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, आंसर जो है वो ये चाहिए चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं ऐसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी माइनस A रूट C माइनस मोलर कंडक्टिविटी माइनस ब्रैकेट में 2A रूट C। ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे और अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मैं हटा देता हूँ सीधा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ दिख रहा है
इससे डायरेक्टली कट जाएगा एंड यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, +2 एंड -1 है बेसिकली, एंड जो हमारा वेरिएबल है वो सेम ही है, बस कांस्टेंट अंतर है। तो आंसर आ जाएगा उसमें A√C। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था मोलार कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, तो आइए A√C। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये जो क्वेश्चन था ये उस पे बेस्ड था, मींस ग्राफिकल बेस्ड था, एंड जो डिबाई इक्वेशन हमने कल देखी थी और आज रिकैप में भी देखी थी उसके ऊपर ये बेस्ड था। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लिए जितने भी क्वेश्चन थे, अब मूव करते हैं हम अपने PYQ के ऊपर। हम देखें JEE मेंस में एंड JEE एडवांस में कौन कौन से PYQ इसको रिलेटेड आते रहते हैं एंड कौन से आ चुके हैं, उन्हें समझते हैं, सॉल्व करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस है मींस PYQs में लिख लिए, एक 2021 मेंस का, 2022 JEE का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल नंबर 1 क्या है, जब हमने सीखा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ठीक है। द मोलार कंडक्टिविटी, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, एट मोलार कंडक्टेड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 H2SO4 एंड HCl are 280, ठीक है। 3 दे रखी हमको मोलार कंडक्टिविटी 3 केमिकल्स की रिस्पेक्टिवली और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 इज, ये पूछा मींस हमारा जो फोर्थ एप्लीकेशन था, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ उसके बेसिस से बहुत आते हैं, जिसमें आपको एक की मोलार कंडक्टिविटी पूछेगा एंड बाकी 2-3 की दे रखी होगी। तो हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। कोलरेसिस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है PYQ पे आ रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4, ठीक है। अब हमें ये पता है BaSO4 है तो Ba पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होने वाला है, ठीक है। तो इक्वल टू हमें पहले इसकी आवश्यकता है Ba की। अब हमारे पास 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिवन नहीं लिखा, मैंने गिवन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब आप थोड़े से प्रो हो गए, आपको पता है क्या चीजें कैसे चलती है, आपके माइंड में होना चाहिए धीरे धीरे, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें पहले Ba पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो Ba की हमारे पास है BaCl2, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, SO4 2 नेगेटिव हमें चाहिए, कहाँ से मिलेगा, H2SO4 से, प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें एक्स्ट्रा हो गई, क्या, एक तो Cl2 एंड यहाँ पे H2, मींस H2 भी 2, H भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा हम एक ही माइनस करते हैं, परंतु यहाँ पर Cl भी 2 है एंड H भी 2 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 माइनस होने वाला है। अब हम बस हो गया, हमने पूरा फॉर्मूला बना लिया है एंड हम जाके यहाँ वैल्यू डाल देंगे। BaCl2 की वैल्यू डालते हैं 280 प्लस H2SO4 की 860 माइनस 2 इंटू 426, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू दी थी, हमने डाल दिया, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है। अगर हम इसे ऐड करेंगे कितना आएगा, 800 प्लस 200 1000 हो जाएगा, प्लस 80 इंटू 80 प्लस 60 1140 आएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम इसे मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं शॉर्ट टेक्निक से कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करते हैं फिजिकल में। यहाँ पे हमें पता है कितना 426 दे रखा है, अगर 2 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 800 आ जाता है एंड 26 का डबल 52 मींस 852, ये आ गया, ठीक है। अब हमें बेसिस से माइनस करना है, हमारा जो नॉर्मल है उसी से माइनस कर देते हैं। ये ऐसे लिख के गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे, स्पीड में ऐसे करना। 10 आ जाएगा, यहाँ पे 13, सो 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 एंड यहाँ पे आएगा 2, मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 288 एंड यूनिट में रहेगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जो आपका आंसर है वो आएगा 288। बेसिक सा क्वेश्चन था फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर, आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा अप्रोच भी और किस तरह से करना है, ठीक है। सिमिलर, ये 2022 मेंस का क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन 2022 जेईई मेंस में आया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, बस मींस जो मेथड पूरी सेम है, वैल्यूज थोड़ी बदल दी गई है, बस आपको कैलकुलेशन चेंज करना है, हमारे जो केमिकल्स है उसको चेंज करना, मतलब जो अप्रोच है वो अभी भी सेम है।
हम इसे सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं फिर से गिवन नहीं लिख रहा हूँ, हम डायरेक्ट इसे पढ़ते हैं, समझ जाएगा। द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वर्ड सुन के आपको लगेगा कि क्या आ गया, कुछ नहीं हुआ, बस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डेविएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया था, ऑफ NaNO3 AgNO3 हमको दे रखी है 3 वैल्यूज, ठीक है। एंड एक और बात, यहाँ पे SMS लिखा है, MS मतलब MS धोनी नहीं है, यहाँ पे मिली सीमेन, ठीक है, मिली सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI इज, मींस आपको AgI फाइंड करना है। यहाँ लिख देता हूँ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है इसमें Ag पॉजिटिव एंड I नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो हम वो आयंस को लाने की कोशिश करेंगे। पहले Ag को देखते हैं, Ag किसके पास है, AgNO3 के पास में, उसे ले लेते हैं। AgNO3 मींस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, तो हमारा Ag तो आ गया, ठीक है। अब बचा अपन I कहाँ पे, NaI के पास में, तो यहाँ पे इसी भी ऐड करना पड़ेगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaI, मींस आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी Ag और I वो दोनों ही आ गई, पर अब उसके साथ कोई एक्स्ट्रा लोग आया उनको निकालते हैं। एक्स्ट्रा कौन आ गया, NO3 आ गया यहाँ पे एंड Na आ गया, ठीक है। इन दोनों को निकालने के लिए हमारे पास कौन है, NaNO2 मींस माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे बस वैल्यू से हमें सॉल्व करना है, मोलार कंडक्टिविटी इसकी तीनों की वैल्यू क्या देखिए, सबसे पहले AgNO3 की वैल्यू क्या है 12, ठीक है, 12 नहीं है, AgNO3 की वैल्यू 13.3 है, 13.3। देखिए स्टूडेंट, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी पेपर में दिक्कत हो जाएगी, टाइम का आपको वेस्ट करके, ध्यान से, ठीक है। देन NaI की बात करते हैं, NaI सबसे पहले दे रखा था, तो 12.7 माइनस NaNO3, सेकंड नंबर पे NaNO3 जिसकी वैल्यू है 12.0। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 13 + 12 25, 3 + 7 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 26 माइनस 12.0 का मतलब वैल्यू होता है 26 माइनस 12 14, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके यूनिट क्या आएगा, मिली सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट इसलिए आया क्योंकि जो हमने मोलार कंडक्टिविटी ऊपर देखी थी उसमें भी नॉर्मली सीमेन होता है, बट ये सीमेन नहीं था, मिली सीमेन दे रखा था, ठीक है, इसलिए। और आंसर आ गया हमारा 14। तो ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो कि जेईई के मेंस में आया था। अगर आप देखें तो देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन कितने इजी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग, बेसिक सा फॉर्मूला और आपका काम हो गया, आपका जो आंसर रिक्वायरमेंट वो आपको मिल जाएगा। तो हमने जेईई मेंस के 2 क्वेश्चन देख लिए, अब एडवांस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमको एडवांस का भी लेवल पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, जेईई मेंस के अंदर फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, उतने टफ नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहा है। पर जब एडवांस के अंदर जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल डिमांड, थोड़ी सी फिजिक्स की डिमांड बढ़ जाती है वहाँ पे, तो उसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एंड एडवांस के क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है जेईई का, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो आप 2-2 क्वेश्चन लिखे थे, एक ही क्यों लिखे, तो एक बार नजर देख लीजिए, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ी ज्यादा जगह लगने वाली है, क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला लिखा है प्लॉटिंग 1 बाय मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम अगेंस्ट सी मींस कंसंट्रेशन लैम्डा एम, मींस हमने ग्राफ प्लॉट किया है 1 लैम्डा एम एंड सी लैम्डा एम का फॉर एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक वीक एसिड, मींस वीक एसिड का ग्राफ प्लॉट किया हमने, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि रिजल्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, मींस एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं उन्हें विथ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ पी, मींस वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो पी का है, एंड स्लोप ऑफ एस, मींस जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो पी है एंड स्लोप मिला है एस का में, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ पी बाय एस। क्वेश्चन समझा आपको पूरा क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। एंड उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो वाई इंटरसेप्ट है वो पी है, स्लोप है एस, तो बताइए पी बाय एस की वैल्यू कितनी होगी, मींस आपको रेशियो फाइंड करना है अंत में। तो पहले अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप क्वेश्चन को आप सोचे कैसे कि मैं कहाँ मूव करूँ कर कहाँ नहीं, मींस हमारा जो रास्ता है वो हमें थोड़ा दिखना तो चाहिए।
उसके लिए पता है क्वेश्चन ही आपको हिंट देता है। आप ऐसा मान लिए कीजिए कि एडवांस के जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं मेरे को कि भाई मैं यहाँ हिंट है, बस आप अच्छे से पढ़ के आओ, ऐसा मान लीजिए करें। अगर आप मानेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। अगर हम क्वेश्चन पढ़ो तो पहला हिंट क्या दिया हुआ है, प्लॉटिंग वन बाय अगेंस्ट दिस। ये आपको इंडिकेशन मतलब आपको बता रहे कि आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे 1/λm उन्होंने बनाया है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो हमारी जेड एक्सिस है उस पर क्या है, सी लैम्डा एम, ठीक है। ऐसा हम लोग ऐसा प्लॉट किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट हुआ। दूसरा क्या है कि उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब पिछले लेक्चर का रिकैप कर रहे थे, मैंने एक इक्वेशन लिखा था y = mx + c, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। अगर हम इसके ऊपर भी ऐसा लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, y के रूप में यहाँ पे क्या है 1/λm, डिवाइड हो गया y = mx। m पर क्या होता है स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या दे रखा था s, तो हम लिखे y = mx क्या है c λm, ठीक है। ये हो गया x प्लस क्या आता है c क्या होता है y इंटरसेप्ट। पर क्वेश्चन में क्या बोला है y इंटरसेप्ट p है, मींस प्लस p। ये इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा हिंट है। मींस ये आपको एक रूट देगा कि आपको किस ऑन मूव करना है, आपका आंसर कैसे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसको सोच ही नहीं पाएंगे आप कहाँ से क्या जाना है, ठीक है। तो आप होप को तो आपको आइडिया लग गया तो आपको मूव कैसे करना है। अब आपको एक आइडिया लग गया कि आपको ऐसी कुछ इक्वेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अब जो वैल्यूज आ रही है मीन मोलर कंडक्टिविटी एंड ये, एंड देखिए यहाँ पे सी भी आया हुआ है। इससे आप क्या सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं कोरिलेशन लॉ के एप्लीकेशन की बात हो रही है। एंड इतना क्वेश्चन पढ़े थे तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई कोरिलेशन लॉ के एप्लीकेशन को पूछ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायमेंशन, ये एक फॉर्मूला आता है। एंड ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों में मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या अप्रोच है, दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K = C∝² अपॉन 1 - अल्फा। ये हमने लिखा। ये मैंने क्या सोचा होगा, देखिए यहाँ पे C है तो हमें दोनों टर्म्स मिल गए, ठीक है। अब हम इसके आगे हमें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोचेस करनी होगी आंसर तक पहुंचने के लिए। मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे कि इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड पुट करने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य रहने वाला है कि मेरे को इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्योंकि मेरे को तभी S एंड P मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इसे पुट करते हैं इसमें वैल्यू, ठीक है। पहले इसको साइड में लेते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे आ जाएगा KA ब्रैकेट के अंदर 1 - अल्फा = C∝², ठीक है। ये आ गया। हम इसमें अल्फा की वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यूज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं KA 1 - अल्फा की वैल्यू क्या है λm अपॉन λm0, ये होगी K की वैल्यू, मींस अल्फा की वैल्यू = C∝², मींस इसका स्क्वायर दे रखा है, तो λm इसका होल स्क्वायर अपॉन λm0 होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अगेन ध्यान में रखना, जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था क्या 1/λ हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इससे आगे हम जो K है वो अंदर मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे यहाँ पे आगे, तो KA माइनस KA λm अपॉन λm0 मींस 0 कॉन्सेंट्रेशन = C λm का स्क्वायर अपॉन λm0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने K को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। K आ गया। अब अगेन नजर यहाँ से रखनी चाहिए, हमें क्या चाहिए 1/λ, क्योंकि हमें सबसे इजीली दिख रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि इसको हमें नीचे लाना है। नीचे लाने के हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, लिख दिया यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय λm, हम दोनों साइड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा KA अपॉन λm माइनस KA अपॉन λ0, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं लिखा = C, यानी पावर भी कट जाएगा डिवाइड करने पर, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी m0 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हम धीरे धीरे इधर मूव कर रहे हैं। अब एक और दिक्कत है अभी तक, क्या यहाँ ऊपर 1 है पर यहाँ पे तो K विराजमान है, तो K को हटाएंगे कैसे। यहाँ पे हमने डिवाइडेड क्या किया था, बोथ साइड है, बोथ साइड बाय λ। हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय KA, मीन दोनों साइड से हम K को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय KA। आपके दिमाग में
क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि हम कैसे अपने मर्जी से सब डिवाइड करते जा रहे हैं। हम मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से घटा है, तो मैथमेटिकली ये अलाउ है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय के की वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन लैम्डा एम माइनस 1 अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू सी लैम्डा एम। इसे ब्रैकेट की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी सिग्नल ही बचा अपॉन के ए आ जाएगा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अभी इसे ध्यान से देखिए, ये वही नहीं लगा जब हमें चाहिए था y इक्वल्स टू mx प्लस c। हमें एक साइड क्या चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा है, तो मैं इसको इसी साइड रखता हूँ एंड इसको उधर लेके चले जाता हूँ, तो ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा m जो हमें चाहिए था इज इक्वल्स टू c m अपॉन के ए लैम्डा m नॉट का स्क्वायर एंड ये उस साइड चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन लैम्डा नॉट m, ये आएगी वैल्यूज, ठीक है, यही हमें निकालना थी। अब हमें क्या पूछा था, एस पी। देखिए हम अप्रोच करते करते हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए। अब क्वेश्चन में पूछा था हमें पी बाय एस, पी क्या है यहाँ पे, पी ये वाला पोर्शन, देखिए सी एम दे रखा है, यहाँ पे भी सी लैम्डा एम नॉट दे रखा है, तो हमारा जो एस हो गया मींस जो एस आएगा मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में सेपरेटली ताकि पूरा समझ में आए। एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन के ए ब्रैकेट के अंदर लैम्डा एम नॉट, ये हो गया, ये आ गया हमारा एस आ गया। देन इसका पी की वैल्यू, पी पर कौन है, 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा एट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आ गया एस एन पी। पूछा गया पी बाय एस, पी बाय एस इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। एस तो हम नीचे लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा घूम के, तो इनटू के ए इज इनटू लैम्डा एम नॉट, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लैम्डा एम नॉट यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है एंड इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एक लैम्डा से ये कट गया, मीन्स हमारी वैल्यू भी दोनों कैंसिल होगी, बचे कि हमारे पास के ए एंड ब्रैकेट के अंदर लैम्डा एम नॉट, ये हमारे पास बचा है, पी बाय एस आ गया हमारा। पी बाय एस की जो वैल्यू है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए, मींस हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये थी पूरी अप्रोच, देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री से थोड़ा हटके थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच आ गई यहाँ पे। तो जब हम फिजिकल कर रहे हैं ना तो आपको अपना दिमाग इस चीज के लिए तो ओपन रखना पड़ेगा, स्पेशली एडवांस के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे समझ गया होगा, ठीक है, हमने किस तरह अप्रोचेस करी चीजों को, किस तरह हमारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज में है, y इक्वल्स टू mx प्लस c एंड हमारा आंसर आ गया। एंड ये क्वेश्चन था जेईई 2023 एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा सेकंड एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ऑब्वियसली एडवांस है इसीलिए ये जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। तो हमारी अप्रोच जो हमें पता है, सबसे पहला रूल क्या है, हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एट 298 केल्विन मींस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस है। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज, यहाँ पे दे रखी है, हमें डायरेक्ट लिखते आता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले फिर इसका क्या है, एट 298 केल्विन फॉर एन एक्वायर्स सॉल्यूशन ऑफ द एसिड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने डीओडी करके लिखा है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, अल्फा दे रखा है यहाँ पे, डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा दे रखा है, एंड मोलर कंडक्टिविटी इज y × 10⁻², मींस ये हमारा दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल्स टू y × 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। देन एट 298 केल्विन, अगेन टेम्परेचर की बात कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम 3y, ठीक है। उसके ऊपर एक लाइन है कि एट 298 केल्विन अप टू 20 टाइम्स, मींस यहाँ पे क्या था, उन्होंने डाइल्यूशन किया, कितना, अप टू 20 टाइम्स उन्होंने डाइल्यूशन किया, अप टू 20 टाइम डाइल्यूशन विद वाटर, मींस पहले
नॉर्मली आपको बताया। देन उसके बाद वो बता रहे हैं कि 20 टाइम डाइल्यूशन होने के बाद मोलार कंडक्टिविटी जो आई है वो बन जाती है आफ्टर डाइल्यूशन। यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन जो मोलार कंडक्टिविटी आई है वो इतनी, लैम्डा m इज इक्वल टू 3 बाय इंटू 10 टू द पावर 2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये है हमारा गिवन, ये हमें दे रखा है। पूछा क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ अल्फा में बतानी, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताना है। ठीक है, तो हमें सब वैल्यू यहाँ दे रखी है, हमारे गिवन थे, हमें अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, एक बात आपने नोट करी होगी, क्वेश्चन में टेम्परेचर बार बार दिया, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉल है, उसके बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए बार बार मेंशन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एडवांस से क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे पास ये हिंट है, आप ढंग से पढ़ो, तो वैसे ही आप ढंग से पढ़ेंगे, आपको हिंट लगने लगेगा क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने एप्लीकेशन में देखा था, अल्फा इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, हमें पहले y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं हम, हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है एप्लीकेशन से, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बार बार टेम्परेचर आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार सेम टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कांस्टेंट है। मींस ये रूल है, जैसे जैसे अगर देखिए टेम्परेचर से हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादा डिसोसिएशन आयन होता है आयंस का। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए बार बार इसमें मेंशन किया कि एट 298 के बार बार इन्होंने इसीलिए मेंशन किया, यही बताना चाह रहे थे कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के भी कांस्टेंट रहेगा, एंड अगर के कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के, मीन्स हमारे पास दो कंडीशन है, एक कॉन्सेंट्रेशन पहले की एंड एक कॉन्सेंट्रेशन बाद की, हम दोनों को इक्वेट करेंगे, वैल्यूज कट जाएंगी और हमें जो चाहिए हमें इजीली मिल जाएगा। तो ये अप्रोच है, हम आगे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयरफॉर के इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, के की सहायता से हम जैसे मैथ्स में करते हैं ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन दी रहती है, प्लस माइनस करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, वैल्यूज एक जगह से दूसरे का पुट करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो के ए इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, सी इंटू लैम्डा एम का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा, इंटू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, ये होगी हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होता है। मैथमेटिकल में पता है बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, इसलिए गलती नहीं करना बच्चों, मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे, एक तो बाइनरी है, हाँ या ना, तो गलती या कुछ एक्स्ट्रा होने की गुंजाइश नहीं है अगर आपने नहीं करी तो। के इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देन इसके बाद ये इससे कट जाएंगे, तो कुछ ऐसे देगा, सी कटने के बाद भी इस साइड आ जाएगा, तो सी लैम्डा एम का होल स्क्वायर अपॉन ये एक बचा था। ठीक है, लैम्डा एम नॉट, ये नीचे आ गया, एंड ये इधर मल्टीप्लाई हुआ था, याद है, तभी तो कटा, उसके बाद लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, मीन्स के का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है हम उसे पुट करेंगे। ठीक है ना, आंसर निकाल सकते हैं। एक और बात, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि मैथ्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन दी होती है, एक 1 और 2। ठीक है, हम दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन कैसे आएगी, दो इक्वेशन ऐसे आने वाली है। यहाँ पे लाइन दे रखी थी कि अप टू 20 टाइम डाइल्यूशन, मतलब दो कंडीशन है, एक तो डाइल्यूशन के पहले वाली और एक डाइल्यूशन के बाद वाली। ठीक है, आपको ये बात पता है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 टाइम्स डाइल्यूशन किया गया है, 20 टाइम्स डाइल्यूशन, 20 टाइम डाइल्यूशन किया गया। हमें ये बात पता है कि
कॉन्सेंट्रेशन हमारे वॉल्यूम से इन्वर्सली वेरी करता है। मतलब अगर हमने 20 टाइम वॉल्यूम को बढ़ाया मीन्स कॉन्सेंट्रेशन 20 टाइम कम हो गया, ठीक है, कम हो गया। तो पहले जो कॉन्सेंट्रेशन हम C लेंगे पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में हम कॉन्सेंट्रेशन को C/20 लेंगे। C/20 क्यों लेंगे? क्योंकि हमने 20 टाइम डाइल्यूशन किया मीन्स कॉन्सेंट्रेशन 20 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। अब हम इसे हमारी जितनी वैल्यूज है इसको डालते हैं, लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे हम साइड में लिख देते हैं। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट का हमें पता लग गया, ये हमारा ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू के, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। और हम वैल्यूज डालते तो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहला बिफोर डाइल्यूशन वाली जो हमारे पास चीज है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैंने बिफोर डाइल्यूशन, मतलब जब एट कॉन्सेंट्रेशन C मीन जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन C था तो हम वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे आएगा C ब्रैकेट के अंदर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी मींस y इंटू 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 4 इंटू 10 टू द पावर 2, ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 2, देन ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस y इंटू 10 टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देता इक्वल्स टू के ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं आफ्टर 20 टाइम्स डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जो C होगा वो जाएगा C/20, ठीक है। तो हम उसकी कंडीशन उसको लिखते हैं यहाँ पर, ये आएगा C/20, ऊपर देखिए C था, यहाँ पे C/20 तो 20 बाई डाइल्यूशन हुआ 20 टाइम्स। देन ब्रैकेट के अंदर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी C लिखी थी 3y मींस आएगा 3y इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो गया हमारा वैल्यूज यहाँ पे। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 4 इंटू 10 टू द पावर 2, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस, ये हमें माइनस करना है 3y इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वल है। मैं इसे मिटा सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें ये जो भी कंडीशन लिखना था लिख ली है, ठीक है। तो ये आएगा इक्वल्स टू के इक्वेशन 2 मींस ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। यहाँ इज इक्वल्स टू के इक्वेशन 2। तो जैसे मैंने कहा था दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दोनों का देखिए, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा ना। मतलब कैसे, थर्मोडायनेमिक्स में याद है जीरो लॉ आता है, इफ A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C, मतलब इनडायरेक्टली A और C दोनों इक्वल है। वैसे ये दोनों इक्वल है तो हम डायरेक्टली इनको इक्वल मान लेते, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम दोनों को साइड बाय साइड लिखेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ, यही लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है, आपको बुक में आगे लिखना पड़ेगा, पर मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है। तो इक्वल टू मैं यहीं पे लिख दूँ, इक्वल टू मीन्स हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिख देते कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग मतलब हम इक्वल टू में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, बीच में इसी पे हटा देते हैं इक्वेशन एंड इक्वल टू मैंने डाल रखा है, इक्वल टू के नीचे ही आएगा, ठीक है। अब बस हमें राइट एंड लेफ्ट साइड से चीजों को कैंसिल करते जाना है। C से C कैंसिल डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर स्क्वायर है, ठीक है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऊपर है न्यूमरेटर में, ठीक है। बचा कौन, y से y कैंसिल, y भी चला गया। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, ये पूरा का पूरा एज इट इज चला गया, ठीक है। उसके बाद 10 को हम बाहर निकालेंगे, ये भी चले जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर चले गए। अब हम इस इक्वल से सॉल्व करना, हमारा बचा क्या, हम वो देखते हैं हमारा बचा क्या है। इधर देखते हैं C y सब चला गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा बस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, नीचे क्या बचा 4 माइनस y, बस ये बचा हमारे पास 4 माइनस y, ठीक है, ये बचा हमारे पास। देन उसके बाद हाँ इसमें देखते हैं हम 1/20 बचा था, इज इक्वल्स टू 1/20 एंड ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए 3 बचा था, लेकिन 3 के साथ स्क्वायर भी है, मतलब 9 है वहाँ पे इंटू, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 9, ठीक है, 9 लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या बचा
4 माइनस 3y मीन ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3y ये बचा। तो हमारी इक्वेशन इस पे आ गई है, बस हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्व करेंगे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं, ये इधर गया तो क्या आएगा 20 इंटू 4 80 आ गया 80 माइनस 23 जा 60 y ये आ गया, ये इधर से जाएगा तो 9 4 जा 36 माइनस 9y ये आ गई इक्वेशन। अब 80 इधर 36 तो इधर लेकर आएंगे 80 माइनस 36 44 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 60 उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 60 माइनस 9 आ जाएगा 51 बाय। तो जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आएगी 44 बाय 51। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 44 बाय 51। हमें क्वेश्चन में क्या y निकालना था, हमें निकालना था अल्फा, और अल्फा कहाँ पे दिया हुआ था मीन्स बिफोर डाइल्यूशन हमें निकालना था। क्वेश्चन में देखिए DOT कब आया था बिफोर डाइल्यूशन, तो हम भी अल्फा बिफोर डाइल्यूशन निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर कॉर्नर पे, यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस है यहाँ लिख देते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू बिफोर डाइल्यूशन वाली कंडीशन फॉर्मूला क्या था मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट 0। मोलार कंडक्टिविटी कितनी थी y यहाँ पे लिखते नीचे इज इक्वल्स टू y इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन इंफिनिटी पे कितनी है मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 4 इंटू 10 टू द पावर 2। ये आ गया हमारा अल्फा की वैल्यू, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या y बाय 4। y की वैल्यू कितनी है 44 बाय 51 इंटू 4, ठीक है। तो 4 से ये कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर इज इक्वल्स टू 11 बाय 51 ये बचेगा, ठीक है। 11 बाय 51 को आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं और इसे सॉल्व करके वहाँ पूछा गया है तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे अगर हम सिंपल डिवाइड भी करते हैं ऐसे क्या 11 51 तो आ गया पहले 0 देन एक और 0 51 2 सा 102 8 हो जाएगा देन 0 आएगा अगेन 51 अंदर 51 बचेगा 29 देन 0 5 6 सा मींस 0.216 आ रहा है आंसर 0.216 इतना आ गया, ठीक है। राउंड अप करेंगे उसने 2 डिजिट तक आया तो 0.22 अल्फा का हमारा वैल्यू आ गया। तो देख सकते हैं कितना मैथमेटिकल क्वेश्चन करने के बाद हमारे अल्फा की वैल्यू है, जो आंसर आया अल्फा का यहाँ पर वो आया है 0.22। तो ये था हमारा एडवांस का क्वेश्चन, सेकंड एडवांस का क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2021 में आया था। आप देख सकते हैं कोरिलेशन लॉ तो था, फॉर्मूलाज था, पर आपको कितना मैथमेटिकल क्वेश्चन भी उसमें आया। तो इसके लिए ओपन रहिए एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। वो जो दिया था यहाँ पे हमने एक बात लिखी थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर तभी तो हम के ले पा रहे हैं, अदरवाइज हमने सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आज का जो भी हमने देखा। तो हमने क्वेश्चन देखे, पहले रिकैप देन एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल्स एंड पी/क्यू। आशा करता हूँ आज आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझा होगा। एंड तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।